अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम गोभी गोश्त की बहुत स्पेशल हांडी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत टेस्टी बनती है और गोश्त का मज़ा दुबाला कर देती है। आज हम इसकी बहुत इजी और स्पेशल रेसिपी शेयर करेंगे और अगर आप इस तरह गोभी गोश्त बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। गोभी गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ लिया 1 किलो गोश्त। हमने यहाँ पे मटन लिया है, अगर आप चाहें तो बीफ या चिकन भी ले सकते हैं। और साथ ही हम ले रहे हैं गोभी, ये तकरीबन आधा किलो है। और ये देखिए हमने इसको कट कर लिया, इस तरह कट कर लेना है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा बारीक। और साथ ही हम ले रहे हैं तकरीबन 2 दरमियाने प्याज, जिनको हमने इस तरह कट कर लिया, मोटा मोटा थोड़ा सा हमने कट किया है, इसको बारीक चॉप नहीं किया। और साथ ही हम ले रहे हैं टमाटर। हमने यहाँ तकरीबन 3 दरमियाने टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्चें और अदरक पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबलस्पून और लहसुन के एक पूरे लहसुन के जवे तकरीबन ये 2 टेबलस्पून बनता है। साथ ही हम ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून और साथ हम ले रहे हैं नमक 1 टेबलस्पून और हल्दी पाउडर ले रहे हैं हम 1 टेबलस्पून। स्पाइसेस को आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चलिए अब बनाते हैं। हमने सबसे पहले गोश्त में पानी ऐड करना है। हमने तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया। हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको डेगची या किसी भी कुकिंग पॉट में बना सकते हैं। और अब हम इसमें तमाम जितनी भी वेजीज थी वो ऐड कर रहे हैं और हमने फ्लेम अभी हाई रखना है। और अगर आप इसको डेगची में बना रहे हैं तो पानी इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त ने पकना होता है। और अब हम तमाम स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर रहे हैं इस तरह। गरम मसाला हम अभी ऐड नहीं करेंगे, गरम मसाला बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी हमने ऐड कर दी है। और अब हम चम्मच को चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये देखिए, ताकि ये तमाम चीज़ें इसमें गोश्त में शामिल हो जाएं। इसको बनाना बहुत इजी है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए इस तरह हम इसमें चम्मच चला रहे हैं। गोश्त ने क्योंकि पकना होता है इसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप चिकन बना रहे हैं तो वो कम टाइम में बन जाएगा। और अब देखिए अब हम इसको बंद कर देंगे। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो बहुत एहतियात कीजिए क्योंकि प्रेशर को खोलने और बंद करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट्स तक पकाना है। और उसके बाद ये देख लीजिए अब हम इसका पानी ड्राई करेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनते हुए इसमें जितनी भी चीज़ें सेपरेट नज़र आ रही हैं जैसे प्याज, टमाटर, वो इसमें ही हल हो जाएगा। और जिस तरह हमने चम्मच के ज़रिए इसको दबाया है, प्रेस किया है, इस तरह आपने भी करना है। और अब हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। हमने तकरीबन 150 ml ऑयल इसमें ऐड करना है। ऑयल भी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये देखिए अब हम इसको भूनेंगे जब तक के ऑयल सेपरेट ना हो जाए। गोश्त को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप सही तरीके से नहीं भूनेंगे तो इसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। और अब देखिए हमने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दिया है भूनते हुए। अगर गोश्त अच्छी तरीके से भुना हो तो उसमें कभी भी स्मेल नहीं रहती। इसमें तकरीबन 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं। और अब हम इसमें गोभी भी ऐड कर देंगे। यहाँ एक बात बताते चलें कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका गोश्त पका है या नहीं। अगर वो अभी तक नहीं गला तो आप उसको अगेन पकाएंगे। और जब ये तकरीबन गल चुका हो तब हमने इसमें गोभी ऐड करनी है क्योंकि गोभी की कुकिंग टाइमिंग कम होती है जबकि गोश्त की कुकिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए अब हमने गोभी इसमें ऐड की और साथ ही हमने 1 कप तकरीबन पानी इसमें ऐड कर देना है ताकि गोभी पक सके। और हम इसको अगेन बंद कर देंगे प्रेशर को और तब तक बंद रखेंगे जब तक कि गोभी अच्छी तरह से पक ना जाए। ये देखिए इस तरह हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको बंद कर देंगे प्रेशर को। और अगर आप इसको हांडी में बना रहे हैं तो आप 2 कप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमने तकरीबन इसको 5 to 7 मिनट्स तक बंद रखना है। प्रेशर का हिसाब ये होता है कि आपने
टाइम तब से काउंट करना है जब से ये बोलना शुरू करे, यानी इसकी सीटी बजना शुरू हो। और अब ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। हमने इसमें धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दी और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे मज़ीद। और इसमें जितना भी पानी है एक्स्ट्रा, ताकि वो ख़त्म हो जाए। और आपको गोभी दिखा देते हैं, बिल्कुल पक चुकी है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा और धनिया ऐड कर देंगे और इसको गार्निश कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है अगर आप इस तरीके से बनाएं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकिंग। अल्लाह हाफिज़।